पर्यावरण दिवस के अवसर पर जयराम माथुर ने सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए एक ऐसा संदेश दिया है जो केवल एक औपचारिक शुभकामनाएं नहीं बल्कि आने वाले पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ संदेश है। उन्होंने कहा है कि यह दिन हमें प्रकृति, पर्यावरण और आने वाले पीढ़ियों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का स्मरण कराता है। स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, हरियाली और जैव विविधता का संरक्षण हम सभी के छोटे छोटे प्रयासों से संभव है। साथ ही उन्होंने लोगों से एक पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने का संकल्प लेने की अपील की। अब सवाल यह है कि आखिर विश्व पर्यावरण दिवस इतना महत्वपूर्ण क्यों है और जयराम माथुर के इस संदेश का वास्तविक अर्थ क्या है। आइए इसका विस्तार से विश्लेषण करते हैं। हर साल 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद हुई थी। उस समय दुनिया के सामने पर्यावरण संरक्षण की चुनौती तेजी से बढ़ रही थी। जंगलों की कटाई, बढ़ता प्रदूषण, जल संकट और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों ने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया था। इसी वजह से लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का फैसला लिया गया। आज 150 से अधिक देशों में यह दिवस मनाया जाता है और करोड़ों लोग पर्यावरण बचाने का संकल्प लेते हैं। अगर हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि पर्यावरण संकट अब कोई भविष्य की समस्या नहीं बल्कि वर्तमान की सच्चाई बन चुका है। पहले जहां गर्मियों का मौसम सीमित समय तक रहता था, वहीं अब कई क्षेत्रों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है। मौसम का चक्र लगातार बदल रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण का असंतुलन है। ऐसे समय में जयराम माथुर का संदेश और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उन्होंने लोगों को केवल समस्याएं नहीं बताई बल्कि समाधान की दिशा भी दिखाई है। अपने संदेश में उन्होंने स्वच्छ वायु की बात कही है। आज दुनिया के कई शहर प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। भारत के भी कई शहरों में वायु गुणवत्ता लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषक तत्व और लगातार हो रही पेड़ों की कटाई इसके प्रमुख कारण है। स्वच्छ हवा केवल सुविधा नहीं बल्कि जीवन की सबसे बुनियादी आवश्यकता है। यदि हवा प्रदूषण होगी तो उसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। सांस संबंधी बीमारियां, हृदय रोग, कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं तेजी से बढ़ सकती हैं। इसलिए स्वच्छ वायु की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। जयराम माथुर ने स्वच्छ जल की भी बात की। पानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन आज कई नदियां प्रदूषण की शिकार हो चुकी है। भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। कई गांव और शहर पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में जल संकट और गंभीर हो सकता है। इसलिए संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। पानी की बर्बादी रोकना, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना और जल स्रोतों को स्वच्छ रखना हम सब की दायित्व है। अपने संदेश में उन्होंने हरियाली और पेड़ पौधों का महत्व को भी रेखांकित किया। पेड़ केवल ऑक्सीजन देने का काम नहीं करते बल्कि पूरे पर्यावरण को संतुलन रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं। पेड़ मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, वर्षा चक्र को संतुलित रखते हैं और जीव जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। यही कारण है कि दुनिया भर में वृक्षारोपण को पर्यावरण संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय
माना जाता है। जयराम महतो ने लोगों से एक पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने का संकल्प लेने की अपील की। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर लोग पेड़ तो लगा देते हैं लेकिन उसकी देखभाल नहीं करते। एक पौधा तभी पेड़ बनता है जब उसे समय समय पर पानी मिले, सुरक्षा मिले और सही वातावरण मिले। इसलिए केवल पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे बड़ा करने की जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। यदि हर व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाए और उसकी देखभाल करे तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बहुत बड़ा बदलाव संभव है। उन्होंने जैव विविधता की संरक्षण की भी बात की। जैव विविधता का मतलब है पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पक्षी, पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीव, ये सभी मिलकर पर्यावरण को संतुलन बनाए रखते हैं। लेकिन जंगलों की कटाई और प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने के कारण कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है। यदि जैव विविधता समाप्त होती है तो इसका प्रभाव केवल वन्य जीवों पर नहीं बल्कि मानव जीवन पर भी पड़ेगा। इसलिए जैव विविधता की रक्षा करना पर्यावरण संरक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर झारखंड की बात करें तो यह राज्य प्राकृतिक संसाधनों और घने जंगलों के लिए जाना जाता है। यहाँ की पहचान केवल खनिज संपदा से नहीं बल्कि जंगलों, पहाड़ों और प्राकृतिक सौंदर्य से भी है। झारखंड के लाखों लोगों की आजीविका जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण का महत्व यहाँ और भी बढ़ जाता है। यदि जंगल सुरक्षित रहेंगे तो जल स्रोत सुरक्षित रहेंगे, वन्यजीव सुरक्षित रहेंगे और आने वाले पीढ़ियों को भी प्रकृति की यह धरोहर मिल सकेगी। आज विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, यह एक जन आंदोलन बनना चाहिए। जब तक हर व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण को अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेगा, तब तक केवल सरकारी योजनाओं से समस्या का समाधान संभव नहीं है। हमें अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने होंगे। प्लास्टिक का कम उपयोग करना होगा, पानी की बचत करनी होगी, बिजली की बचत करनी होगी और अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। कुल मिलाकर जयराम महतो का विश्व पर्यावरण दिवस संदेश हमें यह याद दिलाता है कि प्रकृति और मानव जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि प्रकृति सुरक्षित रहेगी तो मानवता भी सुरक्षित रहेगी। स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, हरियाली और जैव विविधता हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए हमें केवल आज नहीं बल्कि हर दिन पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करना होगा। एक पेड़ लगाना, उसकी देखभाल करना और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना ही विश्व पर्यावरण दिवस का सबसे बड़ा संदेश है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय झारखंड।